यह कहाँ है? यीहान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यह पारिवारिक हीरे का पेंडेंट है, हमारे बेटे के इलाज के लिए है। किंग राजवंश का हेतियान जेड पेंडेंट। यह पेंडेंट है। यह साल कौन सा है? 2019। तुम्हें क्या हुआ प्यारे? 19? क्या मैं अतीत में वापस आ गया हूँ? और सिस्टम भी? हाँ, मुझे याद है। तुम सुनते क्यों नहीं? मेरे प्रोजेक्ट में फंड की कमी है। इस पारिवारिक हीरे का पेंडेंट बेचकर कमी पूरी करो। नहीं, अगर बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। बेवकूफ औरत, अगर यह डील सफल हो गई तो न सिर्फ यांग यांग का इलाज हो जाएगा, बल्कि हम तीनों की पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यीहान, वापस आओ। तुम वापस आओ। यीहान, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम पागल औरत हो, तुम यहां कैसे आ गई? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। बदमाश, मेरा बेटा वापस करो। मई 2019। हाँ, यही समय है। मैंने पारिवारिक हीरे का पेंडेंट बेचकर व्यापार किया, लेकिन बेटे के इलाज का पैसा नहीं बचा, वह बच नहीं पाया। और जेन भी इससे पागल हो गई। जेन, मेरी बात सुनो, आज यह पेंडेंट मुझे ले जाना ही होगा। नहीं, अगर बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। सुनो, मैं यह पेंडेंट व्यापार के लिए नहीं ले जा रहा, बल्कि सर्जरी का खर्च जुटाने के लिए ले जा रहा हूं। सच में? रुआन दादा व्यस्त हैं? ओह, तुमने तो डरा दिया, बदमाश। मेरे पास क्यों आया? आपको एक खजाना दिखाने आया हूं। ये तो बढ़िया सामान है। सही कहा ना? किंग राजवंश का हेतियान जेड, क्या तुम इसे मुझे बेचने आए हो? नहीं, गिरवी रखना चाहता हूं। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, जल्दी पैसे चाहिए। नहीं तो कोई पारिवारिक हीरे का पेंडेंट लेकर एहसान मांगता है क्या? बताओ, कितना चाहिए? 5 लाख। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये सामान ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का है, एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। आप तो जुल्म कर रहे हैं। बेटे, ये गिरवी है, बिक्री नहीं। तो कम से कम 3 लाख तो होने चाहिए। एक पैसा कम हुआ तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और चीज जोड़नी होगी। क्या? तुम्हारा घर का पेपर। नहीं, तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। चलो प्यारे, हम चलते हैं। मुझे यकीन है हमें कोई और खरीदार मिल जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे यकीन है कि इस इलाके में मुझसे ज्यादा कीमत देने वाला कोई नहीं है। अच्छे से सोच लो, बस तुम मान जाओ। मैं पैसे लेकर तैयार हूं। 1 महीने बाद 4 लाख लेकर तुम्हारे घर के पेपर और तुम्हारे पेंडेंट के बदले आऊंगा। एक पैसा कम हुआ तो ये दोनों चीजें मेरी हो जाएंगी। बकवास, ऐसा जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? ठीक है, मैं मानता हूं। पागल हो गए हो क्या? घर भी गिरवी रखोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं और यांग यांग सड़क पर सोएं? जिन, मैं पागल नहीं हूं। मुझ पर भरोसा करो। 1 महीने के अंदर हम अमीर बन जाएंगे। अब न सिर्फ पैसे चुका देंगे, बल्कि तुम्हें अच्छी जिंदगी भी देंगे। चिंता मत करो, इस जन्म में तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? 4 लाख 1 महीने में कहां से लाओगे? बैंक लूटोगे क्या? फिक्र मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। रुअन साहब, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। बहुत खुले दिल के हो। सुन लो यीहा, 1 महीने के अंदर 4 लाख नहीं ला सके तो हम तलाक ले लेंगे। मैं यांग यांग को लेकर गांव चली जाऊंगी। चिंता मत करो, नहीं ला सका तो मैं खाली हाथ निकल जाऊंगा। रुअन साहब, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। ये फिजूल खर्च आ गया। देखता हूं इसे कैसे ठगता हूं। रुअन साहब,
ये मैंने आपके लिए ढूंढ कर लाया है, क्यानलोंग के जमाने की एंटीक चीनी मिट्टी। आप जांच कर देखिए। ये चीज दिलचस्प है। मैंने इसे एक दूर के रिश्तेदार से खरीदा है। इसके बच्चे ने इसे बचपन में पेशाबदान बना लिया था, पिटाई भी खाई थी। भाई साहब, मेरी राय में यह चीज आधुनिक नकली है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, पेशाबदान के काम आ सकती है। कौन सा गमवार है जो मेरे खजाने की बेइज्जती कर रहा है? एंटीक की समझ नहीं है तो यहां शर्मिंदा मत हो। ये क्यानलोंग के जमाने का एंटीक चीनी मिट्टी का बोतल है। झूठ कैसे हो सकता है? तुम क्यों दखल दे रहे हो? पैसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, सर्जरी का पैसा दो। चिंता मत करो प्यारी, अभी तो नाटक शुरू हुआ है। भाई साहब, आपके इस बोतल का रंग भले ही गहरा है, लेकिन बहुत चटक है। और इसके पैटर्न देखिए, अगर ध्यान से न देखें तो पता ही नहीं चलेगा कि इसे पुराना दिखाया गया है। नकली बनाने वाले की कला बहुत उच्च स्तर की है। आम आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल है। मैं आम आदमी? तुम पहली बार पुरानी वस्तुओं का खेल खेल रहे हो। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? थोड़ी देर में मैं तुमसे पैसे ठगूंगा। मेरा नाम सन शाओ है। इस शहर के पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र में कौन नहीं जानता? नजर की बात करें तो रुआन ये के अलावा मैं कह सकता हूं मैं दूसरे नंबर पर हूं। कौन कह सकता है कि वो पहले नंबर पर है? तुम बेवजह दखल मत दो। उसके पिता रियल एस्टेट के बड़े धनिक हैं। ऐसे लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते। चिंता मत करो, क्योंकि ऐसा है तो सन शाओ को पता होना चाहिए। नजर कितनी भी अच्छी हो, कभी कभी गलती हो ही जाती है। धृष्टता, तुम्हारी नजर ही गलत है। रुआन, ये आप मेरे लिए अच्छे से जांच करें ताकि ये अहंकारी लड़का जान सके कि अंतर क्या होता है। सन शाओ, यिहान ने सही कहा, यह वास्तव में नकली है। क्या सही है? बदमाश लड़के, तुमने अंदाजा लगा लिया। नहीं, नहीं हो सकता। यह मैंने अपने रिश्तेदार से खरीदा था। सन शाओ, देखो, यह ग्लेज रंग थोड़ा फीका है। यह पुराना दिखने वाला मिट्टी का दाग वास्तव में ऐसा लगता है रसायनों में भिगोकर बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से नहीं बना। सुन लिया, रिश्तेदार ने धोखा दिया। रुआन, ये गरीब गंवार, कहीं तुमने इसे रिश्वत तो नहीं दी? जानबूझकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो? कौन तुम्हारे साथ खेल रहा है? मेरी नजर बचपन से ही तेज है रुआन। मैं अभी दरवाजे में आया तो तुम्हारी गर्दन में यह जेल पेंडेंट देखा। मुझे पता चल गया यह नकली है, असली नहीं। मजाक मत करो। तुम सिर्फ नजर अच्छी हो ऐसा नहीं है। अच्छा है ये छोटी चीज, मैं इसे घर में 2-3 दिन रखता, तब जाकर असली नकली पता चलता। और तुमने एक नजर में भांप लिया। रुआन, आपने बहुत तारीफ कर दी, कोई बड़ी बात नहीं। कहां से आया ये लड़का मेरी बोलती बंद करने? मेरे ख्याल से तुम भाग्यशाली हो। कैसे? क्या हाल है? हिम्मत है मेरे साथ शर्त लगाने की? सन शाओ, तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? पुरानी वस्तुओं की पहचान का मुकाबला। मैं पुरानी दुकान से 3 चीजें चुनूंगा। तुम उनकी सच्चाई झूठ की जांच करोगे। रुआन ये गवाही देंगे। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना होगा और मुझे एक गुरु मानना होगा। और अगर मैं सब सही कर दिया? मैं भी शर्त से मुकरने वाला नहीं हूं। अगर तुम में वाकई हुनर है। देखना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। 50 लाख? हाँ, 50 लाख में हार जाऊंगा। बस ये 50 लाख हारूंगा। कैसे? शर्त लगाने की हिम्मत है? क्यों नहीं? पति, उससे शर्त लगाओ। तुम अभी ऐसा नहीं कह रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, ये 3 पुरानी वस्तुएं सन शात वेयरहाउस से निकाल कर लाया है। मैंने पहले से हिस्सा नहीं लिया था, तो उसके साथ मिलीभगत तो बिल्कुल नहीं थी। तुम कहते हो नहीं तो नहीं है क्या? जेनसेन, तुम पहले चुप रहो। रुआन जी, और वे तो बीजिंग पुरानी चीजों के जगत के बड़े जानकार हैं, बहुत अधिकारी हैं। दोनों युवा प्रतिभाओं की शर्त लग चुकी है। हमारे पुरानी चीजों के नियम के मुताबिक बीच में पछतावा नहीं हो सकता, नहीं निजी बदला लिया जा सकता। अपना वादा निभाना होगा। समझ गया। बेशक, अगर वो बाद में मुझसे बदला लेगा तो वो गुरु और पूर्वजों का अपमान होगा। कैसा लगा यह? कुछ पता चला? ये चीज तो असली है। हो गया, मुझे भ्रमित मत करो रुआन जी।
यह दक्षिणी सोंग राजवंश की शराब की कलश की उच्च नकल है। बाजार भाव तो कुछ 100 रुपए ही है। क्या? नजर अच्छी है, लगभग मेरे जैसी हो गई। ये लड़का, अब नजर कैसे इतनी तेज हो गई? नहीं, ये निश्चित रूप से संयोग है। संयोग? इस कलश की पॉलिश तो नकली ही होगी। कुछ 100 रुपए कम नहीं है। तुम लड़के में कुछ गड़बड़ है। तुम बेकार की बात मत करो, यह पुरानी चीज तुमने चुनी थी और रुअन जी गवाह है। मेरे में क्या गड़बड़ है? अरे ठीक है ठीक है, हार मान लो, अगली चीज देखते हैं। आओ, इस राजकुमारी के हार को देखो, असली है या नकली? ये तो मैंने हाल ही में रुअन जी के पास भेजा था। तुम अच्छे से जांच लो। तुम्हारी जरूरत नहीं। कैसा लगा? पता न चले तो जबरदस्ती मत करना, मैं तुमसे कहता हूं। ये तो असली टैंग राजवंश की चीज है। यह लकड़ी का हार तो टैंग राजवंश का है ही नहीं, किंग राजवंश में नकली बनाया गया है। और नकली बनाने का तरीका बहुत ही उच्च कोटि का है। शायद राजकीय विशेष कारीगरों ने बनाया होगा। ध्यान से न देखो तो पता नहीं चलेगा। अरे वाह, तुम ये भी देख सकते हो। शानदार। बकवास है, ये मेरे पिता ने बहुत पैसे देकर खरीदा था। उस समय रुअन जी ने भी कहा था कि असली है। मैंने उस समय गलत देख लिया। क्या? ये लकड़ी का हार मेरी जिंदगी में पहली बार नजर चूकी है। उस समय तुम्हारे पिता से कहने में शर्म आ रही थी, पैसे भी लेने में शर्म आ रही थी। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नहीं था क्या? पर मैंने सच में नहीं सोचा था। हाँ, तुम एक नजर में पहचान गए। सच में प्रभावित कर दिया। रुअन जी बहुत दया है, बहुत दया है। ये तो नकली निकला। सन जी, तुम घबराओ मत, ये कोई टैंग राजवंश की चीज नहीं है। ये भी किंग राजवंश की कोई चीज है। पुराना दिखाने का स्तर भी उच्च है। कुछ 1000 रुपए कीमत होगी। कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तो मानता ही नहीं। सन जी, पीछे हटना चाहते हो? पीछे हटना तो नहीं, ये आखिरी खजाना तो अभी बाकी है। आओ देखें। यी हान, ये तीसरा चीज तुम्हें ध्यान से देखना होगा। ध्यान से देखने की क्या जरूरत? यह लिखावट देखकर ही पता चल जाता है कि नकली है। होंगवू युआन झांग का शासनकाल है। यह युआन राजवंश का कैसे हो सकता है? मिंग राजवंश के होंगवू काल का चीनी मिट्टी का कटोरा, शाही अधिकृत भट्टी का असली। क्या मजाक कर रहे हो? बर्बाद हो गए। ये 50 लाख पानी में बह गया। क्या हुआ संशाओ? आप देखिए, आप देखिए। दा युआन होंगवू नियनजी। क्या अंतरराष्ट्रीय मजाक है? थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जानता है, नकली। क्या ये तुमने नहीं चुना था? कौन जानता था कि कटोरे के तल पर लिखा होगा? फिर किसे दोष दे? यी हान, तुम क्या कहते हो? फिर क्या कहना? बिल्कुल नकली है। पति, जल्दी से 50 लाख ले लो हमारे बेटे का इलाज करवाने के लिए। क्या करें, क्या करें? साफ तौर पर नकली है, लेकिन सिस्टम क्यों कह रहा है कि असली है? अब क्या करें? रुको, सन नाम का व्यक्ति भी पुरानी वस्तु के क्षेत्र में किस हिसाब से सही है? वह कटोरे के तल का लिखावट कैसे नहीं देख सकता? और रुआन, ये एक बड़े कलेक्टर होने के नाते वह कभी भी ऐसी नकली पुरानी वस्तु नहीं रख सकते जिसे एक नजर में पहचान लिया जाए। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी कहो कि नकली है। ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। छोड़ो, मैं सिस्टम पर भरोसा करता हूं। रुआन, यह कटोरा असली है। तुम पागल हो गए हो। अच्छे खासे 50 लाख तुमने गवा दिए। मैं पागल नहीं हूं। यह कटोरा मिंग राजवंश के होंगवू काल की चीज है, और वो भी शाही इस्तेमाल के लिए अधिकृत भट्टी का। इसकी कीमत का तो मैं जिक्र भी नहीं करता। मुझे डर है कि कोई लालच न कर दे। अरे तुम। यी हान, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये कटोरा सिर्फ असली ही नहीं, बल्कि मेरी सबसे पसंदीदा कलेक्शन की वस्तु है। क्या? तुम्हें फंसाने की सोची थी, लेकिन तुम सच में कमाल के हो। तो यह 50 लाख हमारे पहले के नियम के मुताबिक यह मेरा है। रुआन, इस कटोरे के तल पर साफ लिखा है दा युआन। लेकिन होंगवू तो मिंग राजवंश का शासनकाल है, फिर यह असली कैसे हो सकता है? उस समय मिंग राजवंश अभी नया बना था और चीनी मिट्टी के बर्तन आसानी से टूट जाते हैं। सम्राट नहीं चाहते थे कि उनका राज्य चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह नाजुक हो, इसलिए
उन्होंने जानबूझकर कारीगरों को पिछले राजवंश का नाम लिखने को कहा। अगर न देखा होता तो पता ही नहीं चलता। ऐसी बात थी। मैं इस उद्योग में 30 साल से हूँ। यी हान, तुम मेरे देखे हुए सबसे दूरदर्शी युवा हो। आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। तो सन शाओ के इन 5 लाख रुपयों के लिए धन्यवाद। सन शाओ, तुम पुराने सामानों की दुनिया के नियम नहीं जानते। दाव लग चुका है, पीछे नहीं हट सकते। क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो? ये कहलाने वाले, तुम्हें ये 5 लाख सच में लेने की हिम्मत है? मुझे डर है तुम्हारे पास इसे लेने का तो भाग्य होगा और खर्च करने का नहीं। ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं कैसे खर्च करते हैं। आओ रुअन दादा, इन 5 लाख में से मैं आपका 40 लाख उधार चुका देता हूं। अब आप मुझे 10 लाख देते हैं। बेटे, तुम सच में कमाल के हो। ठीक है, बाकी 10 लाख कल मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। शुक्रिया रुअन दादा। चलो जेनजेन, चलो बेटे का इलाज करवाते हैं। यहां, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कहीं नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा हुआ पति, हमारे बेटे को आखिरकार इलाज मिल जाएगा। कैसा लगा पति? मैंने झूठ नहीं बोला ना। जब हम यांग यांग का इलाज करा लेंगे तो बचे हुए पैसों से व्यापार शुरू करूंगा। फिर तो हमारी अच्छी जिंदगी की शुरुआत होगी। माफ कीजिए, क्या आप यांग यांग के परिवार वाले हैं? हाँ डॉक्टर, क्या हुआ? बात यह है, हमारे अस्पताल में कुछ महत्वपूर्ण मरीज आए हैं, लेकिन अभी वार्ड में जगह नहीं है। हमने आकलन किया है। आप दोनों की आर्थिक स्थिति का सुझाव है कि आपके बेटे को बाहर ले जाएं, वार्ड खाली करने के लिए। क्यों? नहीं डॉक्टर, हमने पैसे दे दिए हैं और मुख्य चिकित्सक ने हमें वादा भी किया था कि ऑपरेशन किया जाता है। इस आधार पर आप एक बात कहकर हमें बाहर निकाल रहे हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि तुमने उन्हें नाराज किया, जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। वो सन कहलाने वाला बदमाश है ना? पता है तो ठीक है, खुद ही चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। हटो, तुमने इन्हें छुआ तो देख लेना। यहां, तुम्हें पता होना चाहिए, सन शाओ इस अस्पताल के सबसे बड़े शेयरधारक है। तुमने आराम से उनके 5 लाख ले लिए। हमें कम से कम उनका गुस्सा निकालने में तो मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें लगता है कि मेरा सन शाओ से झगड़ा है तो तुम मेरे परिवार की जान से खेल सकते हो? मजाक कर रहे हो? तुम डॉक्टर होने का दावा करते हो? मैं तो बस डर रहा था कि कहीं तुम्हारा बेटा ऑपरेशन टेबल से उतर ही ना पाए। ये बात भी तुम कह सकते हो। तुम डॉक्टर कहलाने लायक भी हो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो बच्चे का ऑपरेशन नहीं होने दे रहा। अरे, ये तो रुअन दादा है। आपको कैसे याद आ गया? मैं तो इन बेकार लोगों को भगा रहा था, आपको परेशान कर दिया। मैं वाकई मौत के लायक हूं। उसने पैसे दे दिए और तुमने उसके बच्चे को बाहर निकाल दिया। तुम्हारा अस्पताल दिन दहाड़े क्या धोखाधड़ी कर रहा है? अब अपने डीन को बुलाओ। रोहन साहब, कृपया शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है? सच कहूं तो सन साहब का 50 लाख का चेक मेरे पास है। गुस्सा निकालना है, मुझ पर निकालो। मैं बस हो गया। तुमने मेरे दोस्त को परेशान किया। क्या तुम इस अस्पताल के डिप्टी डीन का पद नहीं चाहते? तुम्हें पता होना चाहिए, इस अस्पताल में मेरे शेयर सन साहब से कहीं ज्यादा है। अभी वापस जाओ अपने ऑफिस में, इस्तीफा लिखो। आज तुम जा सकते हो। रोहन साहब, आप मुझे नहीं निकाल सकते। नहीं, ये सब सन साहब ने करवाया, वही था। छोड़ो रोहन साहब, उसे माफ कर दो। उसे भी किसी ने उकसाया था। ठीक है, आज मैं यी हान को मान देता हूं। मैं तुम्हें नहीं निकालता, माफ करता हूं। अब से उनके बच्चे के लिए सबसे अच्छा वार्ड तैयार करो। अगर सन साहब को कोई आपत्ति है तो उन्हें सीधे मुझसे बात करने दो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। कैसा लगा? रुअन साहब ने वादा निभाया ना? शुक्रिया रुअन साहब। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो शायद मेरे बेटे की जान चली जाती। सुन जियामिंग, ये आदमी बहुत संकीर्ण सोच वाला है। आगे से सावधान रहना। रुअन साहब, वह और उसका सन ग्रुप जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। सन ग्रुप रियल एस्टेट अवैध फंड जुटाने और वित्तीय अधिकारों में मुख्य आरोपी सुन जियामिंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच हमारे संवाददाता जारी रखेंगे। वैसे रुअन साहब, क्या आप इस प्राइवेट अस्पताल के अलावा सन ग्रुप के साथ और कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अच्छा होगा आप भी पूरी तरह जांच लें, वरना आग लगने पर आप भी जल सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा। वैसे मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूं। ठीक है, धीरे चलिए रुअन साहब।
बेटे का ऑपरेशन चार्ज देने के बाद बचा पैसा क्या तुम पूरा व्यापार में लगा दोगे? पहले का व्यापार बंद करके हमने ऑफिस किराए पर लेकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। क्या तुम्हें लगता है यह काम करेगा? फिक्र मत करो, मेरी नजर में कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी, तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी लाइव असिस्टेंट बन जाओ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है परिवार के लोगों। मेरे हाथ में यह हेतियान जेड की माला है। बाजार भाव 50,000 रुपए, लेकिन आज हमारे लाइव में सिर्फ 18,000 में। अपने हाथों से तेजी से क्लिक करो, जल्दी करो। देखो देखो, एक नजर देखो। कीमत सस्ती है, पसंद आए तो तुरंत ऑर्डर करो। छूट गया तो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे है हमारा खजाना जांचने का सेगमेंट। लाइव के परिवार के लोगों, आप अपने खजाने की तस्वीरें सीधे भेज सकते हैं। ये दाई, यह मेरी नई खरीदी हुई जेड पेंडेंट है, क्या आप देख सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यह परिवार का सदस्य। फिर मुझे प्राइवेट मैसेज कर देना। असली कीमत 20 से 30,000। यह शुद्ध किंग राजवंश का हेतियान जेड पेंडेंट है। बाजार भाव कम से कम 20,000 रुपए। माला तो बिल्कुल असली है, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। नहीं मिली तो कल फिर आएंगे। आपका लाइव नकली सामान बेचने के आरोप में 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। सुधार के बाद दोबारा आवेदन करें। यह क्या हाल है? क्या हुआ पति? हमने तो असली सामान बेचा था, नकली कैसे हो सकता है? शांत रहो पत्नी, लाइव बंद करने के बाद परसों बैन हटने के बाद हम बैकएंड में सोर्स चेक करेंगे, फिर अपील करेंगे, जरूर पता चल जाएगा। पत्नी देखो, पता चल गया, उस दिन 10 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हमारे लाइव की शिकायत की थी। सभी के आईपी एंटीक स्ट्रीट के आसपास के हैं। एंटीक स्ट्रीट पर कई दुकानें लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं। कहीं उन्हें जलन तो नहीं हुई? पिछली माला इतनी अच्छी बिकी थी, शायद उन्होंने जानबूझकर नकली का आरोप लगाया। कितना नीच है कोई। पक्का वह सुन वाला ही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम बेगुनाह हैं, डर किस बात का। हम रोजाना लाइव की संख्या 1 से बढ़ाकर 2 कर देंगे। हालांकि हम पर अभी शिकायत हुई है, लेकिन अगर हम काम बांट लें, एक्सपोजर बढ़ाए और फैन खुश रहें, तो कोई भी झूठ काम नहीं आएगा। परिवार के लोगों, हमारे लाइव के लिए बहुत माफी चाहते हैं। दुर्भावनापूर्ण शिकायत प्राप्त हुई है। आज हम सामान्य रूप से प्रसारण करेंगे। आज से ही हम प्रशंसकों के लिए पुरावस्तु पहचान गतिविधि शुरू कर रहे हैं। प्रशंसकों के लिए मुफ्त में पुरावस्तुओं की पहचान करेंगे। पुरावस्तु पहचानने के इच्छुक मित्र तुरंत 1 लिखें। हम सीधे कॉल से जुड़ेंगे। ये दाई, यह मेरे दादाजी का पारित हुआ जेड अंगूठी है। कृपया देखें यह असली है या नकली। बाजार मूल्य 50,000 रुपए। अच्छी तरह संभाल कर रखें, बहुत मूल्यवान है। फिर मेरे घर में दशकों से लटका हुआ चित्र। यह तो वेन झिंगमिंग की स्प्रिंग रिवर विलो बैंक पेंटिंग है, लेकिन यह नकली है। इस पर वेन झिंगमिंग का हस्ताक्षर है। वह मुझे धोखा नहीं दे सकते। बस उन्होंने पाया कि यह कृति किसी और ने उनकी नकल करके बनाई है, और बहुत अच्छी बनाई है। आपके दादाजी ने धोखा नहीं दिया, हस्ताक्षर वास्तव में असली है, लेकिन यह चित्र। ऐसा है क्या? ज्यादा दुखी न हो, हालांकि यह नकली है, फिर भी यह मिंग राजवंश की नकल है। इसके अलावा इसमें वेन झिंगमिंग की लिखावट भी है। आप इसे घर में लटका कर रखें, यह भी अच्छा है। बहुत बढ़िया पति, एक ही बार में। देखो तो कौन है। जारी रखो, जारी रखो। मेरी बारी, मेरी बारी। पति, तुम्हें क्या हुआ?
मेरे पिताजी ने कुछ दिन पहले कुआं खोदते समय जमीन से निकाला था। मुझे लगता है यह सोने जैसा है। इसकी कीमत कितनी होगी? ऐसी चीज लाइव रूम में लेकर आए हो, मरने का डर नहीं है क्या? लेकिन मैं लाइव रूम में यह नहीं कह सकता। कहो ना, क्या डर है? अरे बस करो, लाइव रूम में इतने लोग देख रहे हैं। अरे क्या अरे, लेकिन मत करो अब। अगला आए। पति, हमारे लाइव रूम की लोकप्रियता फिर बढ़ गई है। 50,000 नए फॉलोअर्स भी आ गए। ऑर्डर पहले से कहीं ज्यादा है। यह तो अभी शुरुआत है। संशाओ हमें नीचा दिखाने के लिए निश्चित रूप से और कदम उठाएगा। यी हान, तुम मेरा इंतजार करो। क्या? क्यों सप्लाई नहीं कर सकते? क्यों? ये भाई, वास्तव में खेद है। पुरावस्तु व्यवसाय में ऊपर नीचे सभी को सन शाओ ने संदेश भेज दिया है, धमकी दी है कि अगर किसी ने तुम्हें सामान दिया, यानी सुन परिवार से नफरत है। अब कानून का राज है। वो छोटा सा नालायक बच्चा तुम्हें डरा रहा है। उस पर यकीन मत करो। अरे सुन जियामिंग, वो बदमाश दाव हार गया। खास तौर पर लोगों को ढूंढकर हमारी परेशानी बढ़ा रहा है। अब क्या करें? सामान नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करें? पत्नी मत घबराओ, सामान खत्म हो गया, हम फिर ढूंढ सकते हैं। अब रिश्ते नाते की बारी है। तुम्हारा मतलब है? रुआन दादा से मिलो। तुम्हारा मतलब है? रुआन दादा से मिलो। क्या सुन शाओ ने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया? हाँ रुआन दादा, यह तो जंगली नियमों के भी खिलाफ है। बकवास। उसने पिछला वादा तोड़ा, यानी मेरी बात को अनदेखा कर दिया। चिंता मत करो, छोटी बात मुझ पर छोड़ दो। मैं रुआन एंटी की दुनिया में भी कुछ बोल सकता हूं। मैं तुम्हें बेहतर सप्लायर से जोड़ता हूं। गारंटी है कि शाम को तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग प्रभावित नहीं होगी। शुक्रिया रुआन दादा। मैं भी तुम्हारा ये 1 लाख बिना कुछ लिए नहीं ले सकता। लाइव रूम में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फॉलोअर्स पहले ही 50,000 पार कर गए हैं। क्या हुआ? अभी मिला। कहते हैं एक लाइव रूम फैन ने पार्सल भेजा है, तुम्हारी लाइव जांच की मांग की है। पता नहीं कौन है। ठीक है, तो हम लाइव में एक सेक्शन जोड़ते हैं, सीधे एंटीक की जांच करते हैं। लाइव रूम के सभी परिवारजनों, एक गुमनाम फैन ने हमें एक खजाना भेजा है, तो आज हम लाइव में एंटीक की जांच करेंगे। यह एक सेक्शन जोड़ रही है। देखना चाहते हैं परिवारजनों? जल्दी से एक लिखो। देखना चाहते हैं। ये मास्टर जल्दी खोलो, बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। यार दिल बड़ा रखता है, अपना खजाना भी बाहर भेज दिया। जल्दी खोलो, हमें दिखाओ। इंसानी हाथों से तोड़ा गया, कोई एंटीक वैल्यू नहीं। मेरे कहने से यह कुरियर भी बहुत लापरवाह है। इतनी नाजुक चीज ठीक से सुरक्षित भी नहीं रखी। लेकिन कोई बात नहीं, यह टुकड़े मुझे फर्जी लग रहे हैं। पता नहीं कौन सा भाई है जिसने घर का खाने का कटोरा भेज दिया। वाह, ऐसा भी होता है। कौन सा बेवकूफ है, मर गया हंसते हंसते। चलो भी आज मैं इस टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन से सबको सिखाता हूं कि एंटीक कैसे पहचाने। जिस फैन ने मुझे टूटा कटोरा भेजा, वो दोस्त निश्चिंत रहे, मैं आपको वापस भेज दूंगा। अच्छा तुम यीहान, सामने मेरा मुंह काला करने की हिम्मत। हाल ही में झेन से सुना, सुन शाओ, फिर तुम्हें परेशान किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सन परिवार को चेतावनी दे दी है कि अगर वो फिर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे पूरे शहर की पुरानी वस्तुओं की दुनिया से बाहर कर दूंगा। रुआन साहब, ऐसी छोटी सी बात आपके हाथ से करवाने लायक है क्या? क्यों नहीं? अगर तुमने मुझे चेताया नहीं होता कि सन परिवार के साथ साझेदारी में समस्या है, तो मैं पहले ही उनके हाथों फंस चुका होता। रुआन साहब, आपका शुक्रिया। यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा।
आगे अगर कोई अच्छी चीज मिलेगी तो मैं वह भी आपके लिए रख लूंगा। तुम लड़के की नजर तेज है और लाइव स्ट्रीमिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं रोहन तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। पुरानी वस्तुओं की दुनिया से हमेशा के लिए अमीर नहीं बना जा सकता। तुम मुझे देखो, मेरे पास खाने पहनने की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक रात में सब कुछ गवा बैठे। मैं रोहन ने इस जीवन में बहुत कुछ देख लिया है। रुवन साहब, आपका क्या मतलब है? मेरा एक दोस्त है, वह नवीकरणीय ऊर्जा का काम करती है। क्या हाल है? क्या तुम्हें इसके बारे में जानने में दिलचस्पी है? हे भगवान, 2019 की नवीकरणीय ऊर्जा, यह तो एक बड़ा केक है। पिछले जन्म में मैंने बहुत लंबा रास्ता तय किया, तब जाकर इस तक पहुंच पाया। सोचा नहीं था इस जन्म में यह बिना मेहनत के ही मिल गया। क्या हुआ लड़के, पागल हो गया क्या? अरे नहीं रुवन साहब, आपका शुक्रिया जो आपने मेरा परिचय करवाया। ये दाई, फिलहाल नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में बहुत कमी है। मेरे पास तकनीक और उत्पादन लाइन है, आपके पास पूंजी और प्रचार के रास्ते हैं। हमारी साझेदारी से दोनों को फायदा होगा। बहुत बढ़िया, ऐसा करते हैं। मैं दोनों की तरफ से गारंटर बनता हूं ताकि यह प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। क्या कहते हो? ये हाँ, तुम जैसे गरीब लड़के भी नवीकरणीय ऊर्जा में हाथ आजमाना चाहते हो? संजय मिंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुमसे लड़ने आया हूं। सुना है तुम नवीकरणीय ऊर्जा में हाथ आजमा रहे हो। यह प्रोजेक्ट मेरे सन कबीले का होगा। 10 लाख। जल्दी से निकल जाओ यहां से। सन बाबू, सौदा करने में दोनों पक्षों की मर्जी जरूरी होती है। जबरदस्ती खरीदना बेचना नियमों के खिलाफ है। नियम? यहां मैं सन बाबू जो कहता हूं वही नियम है। XING दाई, अगर समझदार हो तो मेरे साथ साझेदारी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट आवेदन योजना पत्र को मंजूरी नहीं मिलने दूंगा। सन बाबू, तुम्हारे बाप के चेहरे की खातिर ज्यादा हद मत करो। मेरे बाप नहीं है तो मैं ही मेरे बाप हूं। तुम बस करो। सन बाबू, तुम शायद बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा का ये केक तुम नहीं खा सकते। यह खा सकता है। क्या मैं सुन जियामिंग नहीं खा सकता? रुआन, ये क्या आपको लगता है कि मैं उससे कम हूं? बिल्कुल, तुम उससे कम हो लड़के। पहले तुमने पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र के नियम तोड़े, फिर जबरदस्ती कर रहे हो। पैसा कमाना है तो पहले इंसान बनना सीखो। इतना आसान सा सच है। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया? सुन शाओ, रुआन ये क्या कह रहे हैं सुनो। रुआन ये की पदवी और प्रतिष्ठा तुम्हारे बाप से कहीं ज्यादा है। क्या तुम रुआन ये के सामने ही हिंसक होने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरा इंतजार करो, हम दोनों के अकेले में मिलने का वक्त आएगा। अगर तुमने इस नई ऊर्जा प्रोजेक्ट को शुरू करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा लाइव रूम तबाह कर दूंगा। यह सुन वाला बिल्कुल बेईमान है। बिल्कुल अपने बाप जैसा नहीं। वह ऐसा ही है। मैं आज रात जिन के पास जाऊंगा, आज रात लाइव। हमें अपनी नई ऊर्जा योजना को पहले ही सामने लाना होगा, लोगों का ध्यान खींचने के लिए। यी हान, मेरे निजी नाम और प्रतिष्ठा के आधार पर अगर मुझे गारंटी देनी है तो वास्तव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर व्यापार की बात करें तो सुन परिवार वास्तव में मुझसे आगे निकल जाएगा। रुआन, ये मैं समझता हूं। कल ही मैं आपूर्तिकर्ताओं के पास जाऊंगा। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, मैं सीधे उनसे बात करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वह सुन वाला मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। सुनो, पूरे शहर के सभी आपूर्तिकर्ताओं को सूचित कर दो। जो कोई भी यी हान को सामान देगा वो सुन परिवार का दुश्मन होगा। सुन वाला हमारा रास्ता रोकना चाहता है, लेकिन उसकी पहुंच इतनी लंबी नहीं है। यी हान ने विदेशी ग्राहकों से संपर्क करने का फैसला किया है। वे पर्यावरण संरक्षण को हमसे ज्यादा महत्व देते हैं और उनका अनुभव भी हमसे ज्यादा है हमारे नई ऊर्जा विकास में। उनकी रुचि न होना असंभव है। बहुत बढ़िया योजना है भाई, तुमने तो सच में आंखें खोल दी। श्रीमान, हमारा फंड प्रमाण, लिक्विड कैश और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेरे असिस्टेंट ने आपको भेज दी है। उत्पाद परिचय, रिसर्च प्लान और मार्केट बैकग्राउंड भी उसमें है, आप ध्यान से देखें। बहुत अच्छा यी हान, हम आपको सप्लाई करने को तैयार है। सबसे बेहतरीन बैटरी, कच्चा माल, कीमत बाजार से 10% कम। उम्मीद है हम लंबे समय तक साथ काम करेंगे। अच्छा, हमें आपके साथ काम करने की बहुत उम्मीद है। हम निश्चित रूप से अनुबंध की शर्तों का पालन करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अच्छा श्रीमान, तो आज से ही हमारा अनुबंध औपचारिक रूप से लागू हो गया है। अब हम आधिकारिक तौर पर साझेदार हैं।
विशिष्ट तकनीकी समस्याओं के लिए आपको संपर्क करना होगा। मेरे साझेदार श्री XING ने संपर्क विवरण ईमेल में संलग्न किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलविदा। चिंता न करें, चिंता न करें, हमारे न्यू एनर्जी की उत्पादन और तकनीक बिल्कुल भी समस्या नहीं है। यदि आपको संदेह है तो आप कल ही फ्लाइट बुक कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं और XING आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, अलविदा। बेकार, सारे बेकार। छोटे से यीहा को भी संभाल नहीं सकते। मैं तुम्हें क्यों पाल रहा हूं? सुनो, दूसरा तरीका खोजो। मैं यीहा की एनर्जी कंपनी बंद करवा दूंगा, नहीं तो सब नौकरी से निकाले जाओगे। छोटे एक्सायोसन, मैंने सुना उनके बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीधा रास्ता नहीं तो चोरी छिपे काम करेंगे। हेलो जेनजेन, ये जल्दी अस्पताल आओ। यांग यांग का अपहरण करने की कोशिश हुई थी। क्या रुको, मैं अभी आता हूं। जेनजेन, यांग यांग, यांग यांग की क्या हालत है? डर गया था, बेहोश हो गया, वार्ड में ड्रिप चल रही है। आखिर हुआ क्या था? नर्स ने बताया आज रात एक अजनबी आदमी जो खुद को मेरा दूर का रिश्तेदार बता रहा था, यांग यांग को देखने आया था। नर्स को उस पर शक हुआ, फिर उसने यांग यांग को उठाने की कोशिश की। नर्स ने मना किया और सुरक्षा बुला ली, लेकिन वह आदमी भाग गया है। वह आदमी कौन था? नर्स ने कहा शायद उसे पहले देखा है। वह संजियामिंग के आदमी जैसा लग रहा था। संजियामिंग धत, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। हेलो रुवन जी, मैं आपको परेशान करूं। मैं विनती करता हूं, क्या आप अपने सभी संपर्कों का उपयोग कर सम ग्रुप के इन वर्षों के टैक्स चोरी और गैरकानूनी गतिविधियों के सबूत जुटा सकते हैं। वह कमीना मेरी अनुपस्थिति में मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की। इस बार मैं उसकी खाल नहीं उधेड़ूंगा तो मैं यह कहलाने लायक नहीं रहूंगा। चले जाओ सारे बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। ये भी पता चला कि खाने का बर्तन एक्सायोसन आलसी है। अब नर्सों की सतर्कता इतनी अधिक है, मुझे लगा कि कोई नहीं जानता। मैं थूकता हूं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? अब ठीक है, यह निश्चित रूप से पुलिस में रिपोर्ट करेगा। अगर कुछ और सबूत मिल जाए तुम भी फंस जाओगे। एक्सायोसन आलसी, मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हें बचाऊं? मैं खुद ही मुसीबत में हूं। यीहा, यह प्रारंभिक सामग्री है जो मैंने किसी से मंगवाई है। इसमें सन समूह के टैक्स चोरी के सबूत दर्ज है। उसने ग्रामीण कृषि भूमि का दुरुपयोग करके लाभ कमाया। अवैध आय करोड़ों तक पहुंच गई। बहुत अच्छा रुवन साहब, ये सबूत है। अब वे कुछ नहीं बोल सकते। अभी पर्याप्त नहीं है। यह है, यह सन समूह का आपराधिक रिकॉर्ड है। खाता विवरण, आय व्यय रिकॉर्ड, निदेशक के हस्ताक्षर सब इसमें है। आपको ये कैसे मिला? सन समूह का वित्तीय पर्यवेक्षक दरअसल मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। मुझे पहले से पता था तुम उनसे नफरत करते हो। रुवन साहब, आप तो सच में चालाक हैं, जासूसों के जासूस। कैसा लगा? क्या अदरक पुरानी होने पर तेज नहीं होती? तुम कौन हो? किसने अंदर आने दिया? शहर की आपराधिक शाखा संजियामिंग, तुमने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया, टैक्स चोरी की और बच्चे का अपहरण करवाने की कोशिश की। तुम गिरफ्तार हो। हमारे साथ चलो। नहीं, आप लोगों ने गलती की है। यीहा ने मुझे फंसाया है। मैं चेतावनी देता हूं, गिरफ्तारी से इनकार करना अतिरिक्त अपराध है। मुसीबत मत मोलो। मैं अपने पिता को फोन करूंगा, गलत गिरफ्तारी की शिकायत करूंगा। ठीक है, फोन करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में कोशिश करें। सच बताओ, तुम्हारे पिता तुमसे पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। हम तुम्हें पकड़ने आए हैं ताकि तुम और तुम्हारे पिता मिल सको। प्रतिवादी सन समूह, अध्यक्ष संजियांजिंग, प्रबंधक संजियामिंग। कई वर्षों से टैक्स चोरी, किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा, करोड़ों का लाभ कमाया। निर्णय इस प्रकार है, सन समूह को आज से सील किया जाता है। सभी व्यक्तिगत संपत्ति जब्त की जाती है। संजियांजिंग को 8 वर्ष की कैद, संजियामिंग को 5 वर्ष की कैद और आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित आज से प्रभावी। हेलो पत्नी, सन परिवार को आखिरकार सजा मिल गई। हम आखिरकार
अपना खुद का व्यवसाय बनाए। अरे एक्साओ यांग वो, कल की मीटिंग की महत्वपूर्ण चीजें मुझे एक सारांश बनाकर दो, और बाओलेई कार की सुपर बैटरी के बारे में। ऊर्जा चार्जिंग योजना के लिए प्लानिंग विभाग को नई योजना लाने दो। क्या बाओलेई कार के प्रतिनिधि दोपहर तक आ रहे हैं? कल क्यों नहीं बताया? अचानक फैसला? ठीक है, समझ गया। किन्जन, तुम मेरा इंतजार करो। किन्जन, हमारी सहयोग योजना तुमने देख ली होगी। कोई और सवाल? बढ़िया है, बस मुझे लगता है यह कोटेशन थोड़ा कम हो सकता है। आखिरकार हम बाओलेई कंपनी और आपकी कंपनी एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं। किन्जन का मतलब है हमारा कोटेशन और कम करो। माफ कीजिए, यह हमारा सबसे कम कोटेशन है। प्रभाव की गारंटी देते हुए, और रोने के अनुमानित कोटेशन से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। क्या किन्जन, तुम रोने से पंगा लेना चाहते हो? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं, बस यह कीमत। मुझे रोने से और बात करनी है। आप तो रोज रोने के साथ रहते हैं। अभी तक तय नहीं हुआ और देर करोगे। अगर रोने नाराज हुए तो जिम्मेदारी किसकी? बस बताओ, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या नहीं? यह कैसा रवैया है? यीजन, समझो, मैं क्लाइंट हूं, तुम वेंडर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सहयोग खत्म। क्या कर रहे हो? किन्जन, बाओलेई कार के प्रतिनिधि के तौर पर एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हो। मुझे रोने को बताना ही पड़ेगा। वह तुम्हारे साथ कैसे डील करते हैं, उनकी मर्जी। जानो, मैं साइन करती हूँ। हाल में काम का प्रेशर ज्यादा है। मजाक कर रही थी। किन्जन, मुझे याद दिलाना पड़ेगा, हमारी कंपनी बहुत महत्व देती है बाओलेई कार के साथ सहयोग को, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम भी गंभीरता से लो और काम के समय में ठीक है यीजन, मजाक नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सुन लो जेनजेन, अगली बार अचानक अटैक मत करना, नहीं तो सच में नाराज हो जाऊंगी। इस दिन दहाड़े किसको डराना चाहते हो? चलो जानो, पहले तय हुआ था तुम एक कंपनी मिलकर काम करोगे, तभी नाटक पूरा होगा। नहीं तो लोग पहचान जाएंगे कि हम पति पत्नी हैं। तुम सच में चालाक हो। यीहान, तुम कैसे हो? यीहान, भाभी के साथ ऑफिस से आ रहे हो? तुम यीहान कहने वाले कौन हो? हट जाओ। तुम अभी बाहर आए हो? यीहान, नहीं, यीहान भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पति जी। तुम वहीं खड़े रहो। यीहान भाई, मैं वाकई मुसीबत में हूं। जब से मैं बाहर आया हूं, हर कोई मुझे बुरी नजर से देखता है। मेरे पिता अभी भी जेल में हैं। मैंने बहुतों से मदद मांगी, कोई भी मेरा फोन नहीं उठाता। मैं सीधी बात कहो। मैं आगे तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। मैंने पहले बहुत गलतियां की, लेकिन अब तुम बड़े आदमी हो, क्या मुझे थोड़ा काम दे सकते हो? तुम्हें काम दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं, मेहनत से काम करूंगा। सन साहब, मेरी तारीफ मत करो। मैं तुम्हारी कृतज्ञता के लायक नहीं हूं। कहीं तुम फिर मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचाओ। मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचाओ। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता न करें, बस मुझे दोबारा इंसान बनने का मौका दे। मैं आपकी हर सेवा करूंगा, चाय पानी लाऊंगा। आप मुझे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा इंसान बनना? सुन जियामिंग, क्या तुम भूल गए कि तुमने यीहान के साथ कैसा व्यवहार किया था? तुम्हारे जैसे लोगों को यह दिन देखना ही चाहिए। कोई विश्वास नहीं करेगा कि तुम सुधर जाओगे। सुन लिया मेरी पत्नी ने क्या कहा? अगर मैं तुम्हें रख भी लूं, वह कभी मानेगी नहीं। तुम मुझे पता है तुम इन दिनों बहुत गरीब हो। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। ये कुछ 100 रुपए ले लो। कृपया हमारी जिंदगी में दखल न दें, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगा। तुमने मुझे कुछ 100 रुपए देकर भगा दिया। तुम रुको, देख लूंगा। क्या तुम फिर जेल जाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अगर मेरी या मेरी पत्नी के साथ कुछ हुआ तो कल सबको पता चल जाएगा। तब सिर्फ कुछ साल जेल नहीं, बल्कि और भी कुछ होगा।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इनर्जी न्यू एनर्जी और बाओलाई मोटर्स ने पूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौता किया है। दोनों कंपनियां प्रांत की प्रमुख ऊर्जा कंपनी बनने की ओर बढ़ रही हैं। क्या बात है? समझौता हुआ और तुरंत रिश्वत देने आ गए। ये दाई, बताओ हमारी यह जोड़ीदारी कब तक गाना है? तलाक होने तक। ठीक है, तलाक होते ही हम असली प्रतियोगी बन जाएंगे। तब मैं आपके साथ सहयोग बंद कर दूंगा। देखें आप क्या करते हैं। तलाक के बाद मैं और काम क्यों करूंगा? एक छोटी लड़की के साथ जीवन बिताना, क्या यह अच्छा नहीं है? मरना चाहते हो? दर्द